Welcome to Edumiles Academy. This is lecture 4 of the physical geography for UPSC and APPSC. So we will be discussing chapter 3, that is interior of the earth. Let's start. So first we will look to the topics that we will be discussing today's class. The first topic is about the interior of the earth. So we will discuss about next view regarding the interior of the earth. There are different views regarding the interior of the earth, like one is older view, another is new view. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमें क्या क्या सोर्स है, मतलब जो जिससे हमको पता लगता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या है. नेक्स्ट सिस्मिक वेव्स, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है, लाइक पी वेव्स, एस वेव्स एंड द अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो ये जो 5 टॉपिक्स है ये हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. फर्स्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The interior of the earth refers to the region beneath its solid outer surface extending from the crust to deepest reaches of the core. क्या बोला है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो है कि ये सॉलिड आउटर कोर से लेके अर्थ का अंदर तक, मतलब कोर तक, उसको हम अगर स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इट एनकम्पेसेस वेरियस लेयर. यहाँ पे बहुत सारा लेयर है. मान लो ये क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लेयर, ये अर्थ का जो है ना उसका ही बात करो, उसका एक स्लाइस, ये लोअर मेंटल, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है. देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ एंड इट्स ऑल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल. ये जो लेयर है ये डिफरेंट डिफरेंट है और ऑल्सो प्ले, मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अर्थ के जियोलॉजी में, जियोफिजिक्स में, जियोलॉजिकल प्रोसेस में. नेक्स्ट होगा व्यूज रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है इसका डिफरेंट व्यू है. 2 व्यूज प्राइमरली हम डिस्कस करेंगे. पहला ओल्डर व्यू, जो पुराने ज़माने में मतलब लोग देखते हैं. तो ओल्डर व्यू में क्या है, फर्स्ट लेयर इज दैट इज सियाल, देन सीमा एंड देन निफे. सियाल किसको बोला जाता है, ये जो पहला लेयर है जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं उसको. क्यों इसको सियाल बोला जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, तो इसलिए सियाल इन शॉर्ट. नेक्स्ट वाला क्या है, सीमा, दैट इज सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए उसको सीमा बोलते हैं. लास्ट वाला निफे, दैट इज निकल एंड आयरन से बना है. तो ये अर्थ का ओल्डर व्यू है. अर्थ का जो इंटीरियर है उसका जो ओल्डर व्यू है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा देखा जाता है. सो अभी रिसेंट व्यू देखते हैं. तो न्यू व्यू, अभी जो व्यू है वो है क्रास्ट पहला, बाद में मेंटल और बाद में कोर. तो क्रास्ट में भी 2 टाइप है, एक होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये जो पहाड़, प्लेटू, प्लेन, ये, और एक होगा ओशनिक क्रस्ट जो ओशन का है. हमें पता है कि 70% ऑफ द अर्थ इज ओशन. तो न्यू व्यू में क्या है, क्रस्ट, कोर, मेंटल, इसका और फिर डिवीजन है मेंटल का 2, कोर का आउटर कोर, इनर कोर, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर डिवाइड्स इनटू 3 मेन लेयर, जो क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है. तो ये द अर्थ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ये जो अर्थ का क्रस्ट है ये आउटर मोस्ट लेयर है, एकदम ऊपर वाला, और उसमें 2 है, एक कॉन्टिनेंटल है जो थिकर एंड लेस डेंसर है, और एक है ओशनिक जो समुद्र के नीचे है, वो है थिनर एंड डेंसर. ठीक है. नेक्स्ट सोर्स, तो हम अभी देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, लाइक पहला क्या है, क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है. तो ये जो है हम तो इतना तक तो नहीं जा पाए, अप टू सेंटर तक अर्थ का. तो हमें कैसे पता लगा कि ये कोर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये ऐसा है. तो इसके लिए कुछ हमारे पास सोर्सेस है, तो हम सोर्सेस देख लेते हैं. सोर्सेस में 2 टाइप का सोर्सेस है. एक होता है डायरेक्ट सोर्स, जिसे हम डायरेक्टली पता लग जाता है, तो वह डायरेक्ट इनसाइट. तो डायरेक्ट सोर्स का सबसे पहला कौन सा है, नंबर 1, दैट इज डिगिंग ए होल, एक गड्ढा खोद के अर्थ में. माइनिंग ऑपरेशन एंड ड्रिलिंग बोरहोल्स allow access to deeper layer of the earth providing sample and data for analysis. तो हम अगर गड्ढा खोदते हैं तो इससे भी हमें पता लगता है, लेकिन इट इज ओनली पॉसिबल इन कॉन्टिनेंट, इट इज ओनली पॉसिबल अप टू 2.2 किलोमीटर. कॉन्टिनेंट में कितना, अभी तक 3.2 किलोमीटर ही खोदा गया है, और ओशन में कितना, टोटल आई थिंक 12 किलोमीटर, क्योंकि 6 किलोमीटर तो मान लो ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशन है, तो मान लो ये बोट है, तो यहाँ तक तो 6 किलोमीटर खोदा गया है, और फिर यहाँ से टोटल 12 किलोमीटर.
नेक्स्ट होगा वोल्केनोज। तो वोल्केनिक इरप्शन ब्रिंग मैग्मा फ्रॉम द अर्थ mantle टू द surface, offering a glimpse of the material deep within। ये जो मैग्मा है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, जो अंदर रहते हैं बिलो द अर्थ, मैग्मा क्या होता है, बिलो बिलो द अर्थ, और लावा क्या होता है जो बाहर आ जाता है, उसको लावा बोला जाता है, अबव द अर्थ। ठीक है। तो ये जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो बाहर, अंदर से बाहर मटेरियल आता है, उसको स्टडी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि अंदर कौन सा मटेरियल है, क्या है। बट इसका भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम वोल्केनोज में अप टू एस्टोनोस्फियर विच इज 200 किलोमीटर तक ही हम जान सकते हैं, कि 200 किलोमीटर जहाँ एस्टोनोस्फियर है, हम आगे देखेंगे, वहीं से वोल्केनो निकल के आता है। तो ये भी एक डायरेक्ट सोर्स हो गया। नेक्स्ट होगा हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, जिससे हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते हैं, इनडायरेक्टली। फर्स्ट होगा मीटियोर्स। हमने पढ़ा है मीटियोर्स जो होता है उससे भी हमको पता लगता है। तो जब ये मीटियोर्स अर्थ में आते हैं, मतलब सोलर सिस्टम से, तब ये क्या होता है, अर्थ के एटमोसफियर में बर्न हो जाता है आउटर लेयर, और इनर लेयर आके कभी कभी अर्थ में गिरता है। उसी से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो वोल्केनो की, मतलब वो मीटियोर्स की अर्थ का कैसा होगा। तो ये भी एक सोर्स हो गया। स्टडी ऑफ मटेरियल्स कैन रिवील द composition of material present in the early solar system, offering insight into the earth's formation। नेक्स्ट होगा स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जो अर्थ के अंदर होता है ना, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। एनालाइजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स इन द अर्थ इंटीरियर कैन हेल्प इन्फर द स्टेट एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एट ग्रेट डेप्थ्स। कैसे हम पता लगाएंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर? एज वी गो इनसाइड, अगर हम अर्थ इनसाइड जाते हैं तो क्या होता है, बहुत टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज मोर इन अपर पार्ट, यहाँ पे जल्दी जल्दी होता है, देन लोअर पार्ट, बिकॉज अपर पार्ट इज डोमिनेटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये अपर का जो पार्ट है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से डोमिनेटेड है। बट एज वी गो डीपर, जब हम और नीचे जाएंगे, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। ये जो प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। एंड हेंस मोस्ट ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट आउटर कोर इज इन सॉलिड। ये आउटर कोर को छोड़कर बाकी सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट होगा होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एज ए इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी जो होता है, वैल्यू values also different according to the mass of material। gravity anomalies give us information about the distribution of mass of the material in the crust of the earth। so different जगह पे different different gravity है, तो इसी से हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या हमारा, सिस्मिक वेव्स। ये जो इनडायरेक्ट सोर्स है उसका ही एक पार्ट है सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक प्रोवाइड क्रूशियल डाटा। जो अर्थक्वेक से मतलब सिस्मिक वेव निकलता है, उससे भी हम क्या करते हैं, हम क्रूशियल डाटा मिलता है, जिससे हम अर्थ का अंदर का पता लगा सकते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे पता लगा सकते हैं। अबाउट द अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन द क्रस्ट मेंटल एंड कोर। हम देखेंगे कैसे हम बाउंड्री का पता लगाते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सोर्सेज वी गेन डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द अर्थ कॉम्प्लेक्स इंटीरियर व्हिच प्ले ए वाइटल रोल शेपिंग आवर प्लेनेट जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल प्रोसेस। तो अर्थक्वेक प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ सिस्मिक वेव। जो अर्थक्वेक होता है, मतलब उससे डिफरेंट टाइप का वो मिलता है हमें, वेब मिलता है। एक होता है पी वेब जिसको हम प्राइमरी वेब भी बोलते हैं, और एक होता है एस वेब जिसको हम सेकेंडरी वेब भी बोलते हैं। द बॉडी वेव्स, और एक है बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर एंड कैरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थक्वेक। तो फर्स्ट हम पी वेव को देखेंगे। प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट सिस्मिक वेव्स टू अराइव एट द सिस्मोग्राफ। जब अर्थक्वेक होता है ना, तो प्राइमरी वेव जो होता है, मतलब दो तरफ का वो रिलीज करते हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, तो वो पहले मतलब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ में। ठीक है। और स्पीड कैसा होता है प्राइमरी वेव का, पी वेव्स आर फास्टर सिस्मिक वेव, ये बहुत स्पीड से मतलब फ्लो होता है पी वेव्स। ट्रेवलिंग थ्रू सॉलिड रॉक, और ये ट्रेवल करता है सॉलिड रॉक से, पर किलोमीटर में कितना, 6 to 7 किलोमीटर पर सेकंड में वो दौड़ता है। मूवमेंट, दे कोज पार्टिकल इन द रॉक टू मूव इन सेम डायरेक्शन एज द मूव। ये जो पी वेव मूव होता है ना, तो ये सेम डायरेक्शन में मूविंग करता है, विच इज कॉम्प्रेशनल और लॉन्गिट्यूडिनल मोशन। ये मोशन में होता है। ठीक है। द मोशन इज सिमिलर टू द वे साउंड वेव्स प्रोपागेट, जैसे साउंड वेव प्रोपागेट होता है जैसे। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड, ये आप याद रखना, पी वेव बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एस वेव नहीं कर सकते, हम आगे में देखेंगे।
हाउएवर देयर वेलोसिटी चेंजेस व्हेन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड तक जाता है ना तो उसका ट्रांजिशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी वेव, प्रॉपर्टीज क्या है सेकेंडरी वेव का? अराइव एट सिस्मोग्राफ स्टेशन आफ्टर पी वेव्स, पी वेव्स के बाद सिस्मो एस वेव को हमें पी वेव को पता, सॉरी, पी वेव पहले पता लगता है, प्राइमरी वेव देन सेकेंडरी वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव, ये स्लोअर होता है, ये 3 to 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मूवमेंट दिस वेव प्रोपागेट परपेंडिकुलर, ये पहले वाला क्या है? पैरेलल मूव करता था और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक पैरेलली मूव करता है और एक परपेंडिकुलर। These waves are propagated in a perpendicular or transverse motion, causing particle to move side to side. This motion makes S wave different from P waves, और ये डिफरेंट बनाता है, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। एस वेव कैन ओनली थ्रो सॉलिड, ये ओनली थ्रो सॉलिड से जाता है। एंड ब्लॉक्ड व्हेन दे आर इन एनकाउंटर टू लिक्विड, ये जब लिक्विड में आता है तो ब्लॉक हो जाता है। सपोज मान लो ये ब्लैक वाला पी वेव है, तो ये अर्थ का पहला क्या है? अर्थ का, तो ये जो है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये ब्लैक वाला है प्राइमरी वेव्स और रेड वाला सेकेंडरी वेव। ये जो जब मतलब सॉलिड है वो दोनों पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है आउटर कोर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एस वेव नहीं पास हो पा रहा है, यहाँ पे आकर ब्लॉक हो जा रहा है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे लिक्विड है तब आर्क के आउटर कोर में। लेकिन ये जो ब्लैक वाला है प्राइमरी वेव्स, ये पूरा सॉलिड से लेके लिक्विड से लेके फिर सॉलिड से होके लिक्विड होके फिर सॉलिड एकदम पास कर पा रहा है। नेक्स्ट होगा फोकस एंड एपिसेंटर। हम अगर अर्थक्वेक होता है तो हमें ये सुनने को मिलता है कि एपिसेंटर यहाँ पे था वहाँ पे था, तो क्या है ये एपिसेंटर और फोकस? द फोकस, जिसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है, एंड एपिसेंटर आर की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अर्थक्वेक दैट हेल्प लोकेट एंड डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर सिस्मिक वेव्स आर मोस्ट। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रीडिंग मिला है, तो उसी को मतलब ये डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है फोकस, दैट इज हाइपोसेंटर। द फोकस इज द एक्चुअल पॉइंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ये जो पार्ट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, यहाँ से मतलब मान लो ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक, इसको फोकस बोला जाता है। और फिर ये ट्रेवल होके मतलब बाहर आता है, बाहर आके सबसे ज़्यादा जहाँ पे मतलब इसको रिक्टर स्केल में पाया जाता है उसी को बोलते हैं एपिसेंटर। ये अर्थ में होता है, ये एपिसेंटर बोलते हैं ना किसी प्लेस में, यहाँ पे एपिसेंटर था वहाँ पे एपिसेंटर है, तो दिस इज एपिसेंटर एंड दिस इज फोकस। फोकस क्या होता है? जो एक्चुअल जहाँ से मतलब स्टार्ट होता है अर्थ को, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। एपिसेंटर, द एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक फोकस। फोकस के ऊपर होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थ में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा न्यू व्यू का, जो हमने न्यू व्यू में देखा है अर्थ क्रस्ट कोर मेंटल ये सब, तो इसका पहला होगा अर्थ का क्रस्ट। द अर्थ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, इसको क्या बोला जाता है? क्रास्ट, ये क्रास्ट। ठीक है, और इट इज डिवाइडेड इनटू टू, ये दो है, एक कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंट जो प्लेन प्लेटू हिल्स जहाँ पे हम रहते हैं, और एक है ओशन जहाँ पे क्या है? ओशन है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओशनिक क्रस्ट। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम पहले देख लेते हैं। वेर इज एवरेज अबाउट 35 किलोमीटर बट कैन अप टू 70 किलोमीटर और मोर। ये 35 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर होता है यहाँ से, जहाँ से मतलब शुरू हुआ। composition primarily composed of less dense rocks, ये less dense होता है। एग्जाम्पल द हिमालयन माउंटेन रेंज इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल कास्ट। ये हिमालयन माउंटेन का जो सबसे ऊंचा पीक है ना इंडिया वर्ल्ड में, तो ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। वेयर द इंडियन प्लेट कोलाइड्स विद यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट के साथ कोलाइड होकर बना था, रिजल्टिंग अपलिफ्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मच थिकर, ये मच थिकर है, थिकनेस कम है, एंड लेस डेंसर देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट बहुत डेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा ओशनिक क्रस्ट। थिकनेस क्या आता है? 5 to 10 किलोमीटर। ये है जो है ना, ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, ओशन का नीचे जो पाया जाता है। और ये कॉन्टिनेंट का नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट से लेकर 5 to 10 किलोमीटर। कंपोज्ड डेंस रॉक, डेंस रॉक से बना होता है, लाइक बसाल्ट। एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज। ये जो मिड अटलांटिक ओशन है, इसका नीचे एक ऐसा पैरेलल माउंटेन जिसको मिड ओशनिक रिज भी बोला जाता है, हम माउंटेन में देखेंगे चैप्टर में। Oceanic crust is constantly recycled through process like subduction, where it sinks into the mantle, contribute to the dynamic nature of earth surface। ये subduct होते रहता है। नेक्स्ट हो गया अर्थ मेंटल।
अर्थ का मेंटल क्या है, पहला जो है वो क्रस्ट है, नेक्स्ट हो गया मेंटल। बेनिथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे लाइज द मेंटल, मेंटल है सेमी सॉलिड, सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड, ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस है। दैट लेयर एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 29,000 किलोमीटर, यहाँ से लेकर 29,000 किलोमीटर तक मतलब ये हो सकता है। composition mainly silicate minerals including periodontitis। एग्जाम्पल है कन्वेक्शनल करंट विद द मेंटल आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो मेंटल होता है, इसके अपर मेंटल में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, वहाँ से क्या होता है, ये मैग्मा निकल के आता है, और इससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, और जो प्लेट है उसका मूवमेंट होता है, ये नीचे जो सेमी सॉलिड है उससे। द मेंटल इज सॉलिड बट कैपेबल ऑफ फ्लोइंग ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंट्रीब्यूटिंग टू प्लेट टेक्टोनिक एंड द, ये जो प्लेट टेक्टोनिक हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ये मेंटल से शुरू होता है, अपर मेंटल थे, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज मेंटल का दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज दैट इज अपर मेंटल, दिस पार्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस द अर्थ क्रस्ट टू डेप्थ ऑफ 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर में तो पाया जाता है। कैरेक्टर, इट इज क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के पास है, एंड दस इट एक्सपीरियंस लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कम है कंपेयर टू लोअर मेंटल। अपर मेंटल इज प्राइमरीली, जो अपर मेंटल है वो प्राइमरीली क्या है, मोल्टेन है, मोल्टेन मतलब सेमी सॉलिड, विच अलाउज फॉर कन्वेक्शनल करंट, यहाँ से क्या निकलता है, ये जो वोल्केनो इरप्शन लावा कन्वेक्शनल करंट से ये निकलता है, हम आगे में देखेंगे। ये ड्राइव द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और इसी की वजह से प्लेट जो होता है, हमारा जो अर्थक्वेक होता है, प्लेट मूवमेंट होता है और फिर अर्थक्वेक होता है। द अपर मेंटल प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डायनामिक ऑफ प्लेट, ये प्लेट टेक्टोनिक में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एज द कन्वेक्शनल करंट विद इन दिस रीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो कन्वेक्शनल करंट निकलता है इससे क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक होता है, और इससे प्लेट टेक्टोनिक होता है। देन हो गया हमारा लोअर मेंटल, इस पार्ट डेप्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 660, यहाँ से यहाँ तक मतलब कितना है, 2900 किलोमीटर तक क्या है, लोअर मेंटल है। द लोअर मेंटल एक्सपीरियंस मच हाई प्रेशर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड टेम्परेचर है कंपेयर टू अपर मेंटल। इट इज मोस्टली सॉलिड, ऊपर वाला पड़ा है कि सेमी सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन ऑल्दो सम मिनरल्स विद इन दिस रीजन में एक्सिबिट, यहाँ पे बहुत कुछ मिनरल भी पाया जाता है, एक्सिबिट पार्शियल मेल्टिंग ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशन। रूल क्या है इसका, द लोअर मेंटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेस्मिक वेव्स एंड इट्स सॉलिड प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट टू द आर्ट्स ओवरऑल रिजिडिटी, ये जो सॉलिड पार्ट है, अगर ये भी लिक्विड होता है तो आर्ट का रिजिडिटी नहीं होता, तो ये आर्ट का रिजिडिटी में महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। नेक्स्ट हो गया आर्ट्स का कोर, ये लास्ट पार्ट, दिस पार्ट दैट इज कोर, कोर बोलते हैं जिसको, ये आर्ट के एकदम अंदर वाला पार्ट, कोर। द अर्थ कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेनेट एंड इट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, यहाँ पे आयरन और निकल होता है, इसीलिए ये मतलब बहुत हार्ड होता है, हार्ड नहीं सॉरी, ये मतलब बहुत वो होता है डेंस। एक्सटेंड फ्रॉम 2900 किलोमीटर, ये यहाँ पे 2900 किलोमीटर पे आके वह खत्म हुआ मेंटल, अप टू 6371 किलोमीटर तक। कंपोजिशन आयरन 85% और निकल 15%, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है ये, 5700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द कोर इज डिवाइडेड, आउटर कोर, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे आगे। विच इज मोल्ट, द कोर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर विच इज मोल्टेन, ये जो आउटर कोर होता है ये मोल्टेन होता है, फिर ये हमें यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर देखा मोल्टेन, ये आउटर कोर भी मोल्टेन होता है। जनरेटिंग आर्क मैग्नेटिक फील्ड, और ये आर्क मैग्नेटिक फील्ड में वो जनरेट करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, थ्रो जियोडाइनमिक इफेक्ट, थ्रो जियोडाइनमिक इफेक्ट से। एंड एन इनर कोर विच इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है एकदम इनर वाला पार्ट, ड्यू टू द इमेंस प्रेशर डिस्पाइट हाई टेम्परेचर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है लेकिन हाई टेम्परेचर के बाद भी ये सॉलिड रहता है, और ये यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण कम प्रेशर पड़ता है, लेकिन इसके लिए ये लिक्विड हो गया। मानो फर्स्ट वन इज दैट इज आउटर कोर एक्सपांड, ये 2900 किलोमीटर पे आके वो खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक 5150 किलोमीटर तक क्या है, आउटर कोर है। आउटर कोर इज प्राइमरली कंपोज ऑफ मोल्टेन आयरन, ये यहाँ पे क्या है, पिघला हुआ लोहा, मोल्टेन आयरन एंड निकल, तो इसीलिए ये क्या है, मोल्टेन स्टेज में है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रो प्रोसेस नोन एज जियोडायनामिक इफेक्ट। रूल क्या है, द सर्कुलेशन ऑफ मोल्टेन मटेरियल इन द आउटर कोर जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट्स विच इन टर्न प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड्स द अर्थ, और इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये सराउंड का अर्थ में सराउंडिंग होता रहता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स द प्लेनेट फ्रॉम
हार्मफुल सोलर रेडिएशन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में जनरेट होता है ये हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। नेक्स्ट होगा इनर कोर, दिस पार्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम, यहाँ पे खत्म हुआ था 5150 किलोमीटर से लेके 6000 एकदम कोड 6371 किलोमीटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यहाँ पे है, रिमेन सॉलिड ड्यू टू इमेंस प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर के बाद भी ये सॉलिड रहता है। इट इज कंपोज मेनली आयरन एंड निकल, ये आयरन एंड निकल से बना हुआ है। रोल क्या है, द सॉलिड इनर कोर इज क्रूशियल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड इट्स बिहेवियर। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर में मटेरियल कैसा रहता है इसके बारे में बताता है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिवीजन within the mantle and core is essential comprehend for comprehending the art's internal dynamic and how they influence geological process। इससे हमको क्या पता लगता है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। तो ये इनर कोर खत्म हो गया और चैप्टर का भी दी एंड। और नेक्स्ट लेक्चर होगा प्लेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू। और